आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। कई बार बहुत अरसे तक हम एक ही तरीके से चीजें करते रहे हैं और हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के आगे स्वयं को खोल दें और कहें, प्रभु मुझे परवाह नहीं कि मैं किस चीज का आदी हूँ या सामान्य तौर पर मैं कैसे चीजें करता हूँ या संसार कैसे करता है। मैं जानना चाहता हूँ आप हर परिस्थिति में क्या करेंगे कि अनुग्रह आपके पीछे जाए। हम बात करते रहे हैं कि हमें कैसे परीक्षा से निपटना है। मैं फिर से इस मुद्दे पर आना चाहती हूँ। जब आपको परीक्षा महसूस होती है, परीक्षा में पढ़ना स्वयं में पाप नहीं है। और आप में से बहुतों के लिए शायद ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जो मैंने इस सप्ताह में की है, क्योंकि परीक्षा तो आनी ही है। आप में शायद परीक्षा आए चिंता की, शायद परीक्षा आए चोरी की। आप कहेंगे, ओ मैं कभी चोरी करने की परीक्षा में नहीं पढ़ूंगा। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जहां आप काम करते हैं वहां से आप कितनी ऑफिस सप्लाईज अपने घर लाए हैं? खैर हम नहीं लाएंगे, पता है। क्या आप संडे स्कूल क्लास में पढ़ाते हैं और आप अपने सब पेपर ऑफिस ले जाते हैं उनकी कॉपी मशीन पर कॉपी निकालने के लिए? खैर आगे बढ़ते हैं। इन चीजों के बारे में परमेश्वर का एक यकीन है। हम बस बहाने बनाते हैं और बाकी हर कोई भी ये करता है। वो हमें पूरे पैसे भी तो नहीं देते। और हम सोचते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पर कितनी बार हम लोगों से कहते हैं हम ये करने वाले हैं पर नहीं करते। ओ मैं कल आपको फोन करूंगा, पर फिर नहीं करते। चलो अगले हफ्ते लंच पर चलेंगे, फिर नहीं जाते। कई बार हमारी मंशा नहीं होती किसी के साथ लंच पर जाने की। इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कहेंगे शायद लिटिल फॉक्सेस, पर ये छोटी बातें हैं जो अक्सर हमारे जीवन में कहीं बड़ी समस्याओं के दरवाजे खोल देती हैं। बहुत ख्याल पूर्वक जीने की जरूरत है, डर कर नहीं पर ध्यानपूर्वक। सचमुच परमेश्वर के सामर्थ्य में प्रयत्न करने की जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के पीछे चल सकें। हमारे पास पर्याय हैं। हम एक नीचे स्तर का जीवन जी सकते हैं या उच्च स्तरीय। आज मेरे संदेश का शीर्षक कहलाता है द हाई कॉस्ट ऑफ लो लिविंग। परमेश्वर हमें ऊंचा रास्ता देते हैं, ऊंचे जीवन का, जो जीने के काबिल है, एक जो अंत में बिना किसी अफसोस के हो। और मैं चाहती हूं आप उसके बारे में सोचें। मेरे लिए संसार में उदासी की बात है कि आप एक बुजुर्ग की तरफ देखें जो अब मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया है, जो पीछे मुड़कर अपने जीवन की ओर देखता है और उसके पास कुछ नहीं। मैंने ये अपने पिता के साथ देखा। ये बहुत अफसोसजनक था। वो नीच और नेगेटिव और चिड़चिड़े इंसान थे। 80 की उम्र में उनका फिर से जन्म हुआ और मैं उसके लिए आभारी हूं कि अब वे स्वर्ग में हैं और मैं आभारी हूं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उन्हें प्रभु तक ले जा सके और वो प्रायश्चित करने के योग्य हुए, पर वे फिर भी मर गए। उनके जीवन में पीछे की ओर देखते हुए और अफसोस से भरे होने के बावजूद इतने लोग भी नहीं थे जिन्हें उनकी सचमुच कोई परवाह थी। मैं आपसे बहुत निष्ठापूर्वक कहना चाहती हूँ, जीवन इस तरह से जीना शुरू कीजिए कि आपके जीवन के अंत में आपको पछताना ना पड़े, अफसोस ना हो। बूढ़े ना हो जाइए और मेरे पीछे बैठे रहिए और सोचिए काश मेरे पास ये होता। हर दिन हमें चुनावों का सामना करना पड़ता है, विकल्पों का सामना करना पड़ता है। और मैं आपसे कहना चाहती हूं, किसी और को अपने लिए सभी चुनाव करने देने से बंद करें। यहोशू ने कहा, तुम वो करो जो तुम चाहते हो, पर मेरा मानना है कि हम सब प्रभु की सेवा करेंगे। और मैं सचमुच महसूस करती हूं कि यदि आप ये कर रहे हैं, दूसरे लोगों को अपनी ओर से चुनाव करना बंद करें। लोगों के इतने ज्यादा दबाव के नीचे ना रहें कि आप अपने इर्द गिर्द सब लोगों को खुश रखें, अपने उस जीवन को दे देने के बदले जो आप परमेश्वर के साथ बिता सकते थे। यदि आप उनसे ना कह देते और परमेश्वर को हाँ, हमेशा याद रखें कि वे लोग वे नहीं हैं जो आपके जीवन का हिसाब देंगे। हम में से हर एक को परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा जीवन का हिसाब देने के लिए।
इसका ये मतलब नहीं कि हमें डर से भरे रहना होगा, बल्कि हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है उन साधनों के विषय में जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हम सबके पास साधन है, समय है, आप उसका क्या करते हैं? हम सबके पास एक निश्चित राशि में रुपया पैसा होता है। हम सबके पास एक विशेष माप में हुनर और योग्यताएं होती हैं। हम उनका क्या करते हैं? ये महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से लोगों के सामने लाते रहें चुनाव का सामर्थ्य, सही चुनाव का सामर्थ्य और गलत चुनावों का सामर्थ्य। मत्ती 6:24 में लिखा है कि हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धोखेबाज धन दौलत, पैसा, जायदाद या जो कुछ जिस पर भरोसा किया जाता है। बाइबल क्यों पैसे का हवाला देती है धोखेबाज धन दौलत के रूप में कि धन दौलत अच्छी चीज नहीं? ये है, हम सबको पैसा पसंद है, पैसा, उसमें कोई खराबी नहीं, पर इसमें एक धोखेबाजी का गुण है। ये आपको ये सोचने देता है कि आपको खुशी देगा, और ये कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसके लिए अन्य बलिदान तक दे सकते हैं, दूसरों से दुर्व्यवहार करके भी, अपने आत्मिक चलन से समझौता करके, ताकि हम बस ये पा सकें। और सचमुच इसमें बहुत सारी चालाकी है। हमें जरूरत है कि हम हमेशा परमेश्वर को पहले रखें और परमेश्वर को हमें देने दें जो वो चाहते हैं, जो उससे कहीं ज्यादा होगा जो हम अपने बूते पर हासिल कर सकते थे। मैं ये दोबारा कहती हूँ आपसे, शैतान चाहता है कि आप सोचें यदि आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो आप इन सब दूसरी शानदार चीजों से वंचित रह जाएंगे। मैं नहीं कहती परमेश्वर की सेवा में किसी बलिदान की जरूरत नहीं, पर मैं वादा करती हूँ, और प्लीज इसे कभी भी मत भूलिएगा, आप परमेश्वर के राज्य के लिए जो कोई भी कुर्बानी देते हैं, परमेश्वर उसे कई गुना बढ़ाएंगे और अंत में आपको उससे कहीं ज्यादा मिलेगा जो आपने छोड़ा था। कभी मत भूलिए ये। देखें मत्ती 16:24 से शुरू करते हुए, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, नजरअंदाज, नजरों से हटा दे और खुद को भूल जाए और अपने सारे हितों को भी अपने आप को इनकार करे। कितना एक्साइटिंग लगता है। और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब परमेश्वर ने वो क्रूस जो हमें उठाने को कहा है वो लकड़ी का नहीं जिस पर हम उसी की तरह दुख उठाएं, पर वो क्रूस जो हमें उठाने को कहा है वो है निस्वार्थ जीवन। कुछ इस तरह कि परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य कर सके और हम अन्य लोगों के लिए आशीष बन सके, क्योंकि आप स्वार्थी होकर खुश नहीं हो सकते। मैंने कहा आप स्वार्थी होकर खुश नहीं हो सकते, ये संभव नहीं है। और मेरे लिए ये बात बहुत समझने लायक है कि आज टेलीविजन पर बहुत से ऐसे लोग देख रहे होंगे जो बहुत दुखी होंगे, जिन्हें लगता होगा अगर आपको अपने काम पर प्रमोशन मिल जाए तो आप खुश होंगे, शादी हो जाए तो खुश होंगे, शादी ना होती तो खुश होते, बड़ा घर मिल जाता तो खुश होते। और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी नाखुशी की जड़ ये है कि आप स्वार्थी और स्व केंद्रित हैं। मुझ पर पत्थर मत फेंकिए, मुझे यही सच्चाई अपने जीवन में परमेश्वर से ग्रहण करनी पड़ी थी। मैं एक स्वार्थी प्रचारक थी और यह अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। आमीन। स्वार्थ हमें बस दुखी कर देता है। परमेश्वर ने हमें अंदर ही अंदर रहने के लिए नहीं बुलाया। जितना ज्यादा हम कोशिश करते हैं खुद को खुश रखने की, दूसरों की परवाह किए बिना, उतने ना खुश हो जाते हैं। पर आप अपना आनंद तुरंत बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर से मांगे कि वो आपको दिखाए कि आप किसके लिए एक आशीष बन सकते हैं। आप वे कहते हैं, मुझसे जुड़े रहिए स्थिरता से और जीने के लिए संपूर्णता से, मरने में भी। जो कोई अपना प्राण बचाने के पीछे पड़ा है अस्थाई। ये जीवन जो यहाँ है वो कुछ ही वर्षों तक रहता है। उसका आराम और सुरक्षा यहाँ वो खोएगा अपना अनंत जीवन। और जो कोई अपना प्राण गंवाएगा यहाँ अपना आराम और सुरक्षा, मेरी खातिर वो उसे पाएगा, जो है हमेशा की जिंदगी। अब जब बाइबल कहती है वो हमें जीवन देते हैं,
दरअसल जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, न केवल आप प्रवेश करते हैं, आप कभी भी मरने वाले नहीं। आप बस गुजरेंगे इस संसार से और जाएंगे एक और संसार में, और आप जिएंगे अनंत काल तक, अनंत काल तक। पर परमेश्वर हमें जीवन देते हैं, और वो जो हमें देते हैं वो वैसी गुणवत्ता वाला जीवन है जो स्वयं उनका जीवन है। ये सांस लेने वाला जीवन नहीं। असल में हमें इसमें परमेश्वर का आत्मा मिलता है, यानी परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर। और यदि हम सीख सकें कि उसके बारे और ज्यादा कैसे परवाह करनी है, तो वाव, क्या जीवन कभी इतना कमाल हो सकता है। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। वे सभी जो नए सिरे से जन्म लेते हैं, गिरजों में जाते हैं, अपनी बाइबल थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, वे गिरजे में सेवा भी करते हैं, पर वे बस खुश नहीं हैं, क्योंकि वे सचमुच ये नहीं समझ पाते कि आप परमेश्वर को नहीं पा सकते, और साथ साथ वे सब जो दुनिया में बाकी लोगों के पास है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम वो चीजें नहीं रख सकते, पर उनमें से कुछ चीजें होंगी जिनके लिए हमें ना कहनी होगी, ताकि हम संपूर्णता से परमेश्वर को प्राप्त कर सकें जिन्हें हम चाहते हैं अपने जीवन में। और मैं बता दूं, आप सचमुच बहुत एक्साइटेड हैं। वचन 26, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। उसका आशीषित जीवन परमेश्वर के राज्य में था, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपके जीवन में जो भी चुनाव आज हो, आप इसके लिए एक दाम चुकाएंगे। यदि आप परमेश्वर का राज्य चुनते हैं, तो मतलब आप चुनते हैं परमेश्वर के साथ चलना। आप चुनते हैं सिर्फ ये कहना ही नहीं कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, पर आप या मैं चुनती हूं इस धरती पर इस तरह से जीना जो परमेश्वर को महामंडित करे। यदि हम उस राज्य का जीवन चुनते हैं, तो इसके दाम में हमें संसार देना पड़ेगा। यदि हम संसार चुनते हैं, तो इसका दाम होगा परमेश्वर के राज्य का जीवन। तो मेरे ख्याल से हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां शायद हम में से वे जो प्रभु वचन से सेवा करते हैं, हमें जरूरत है कि हम ये बातें थोड़ी और स्पष्ट करें, क्योंकि यीशु जल्दी ही वापस आ रहे हैं, और हमें जरूरत है कि हम एक विशेष प्रकार की जीवन शैली जिएं जो आदर और महिमा दे उन्हें। मुझे ऐसे ना देखिए, ओ भाई, एक और संदेश उस पर कि मुझे क्या छोड़ने की जरूरत है। याद रखें, कोई भी चीज जिस पर परमेश्वर अपनी उंगली रखते हैं और कहते हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं, और यदि आप उसे परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो वे आपके जीवन को कुछ और ला देंगे जो उससे इतना ज्यादा सर्वोत्तम होगा जो आपने कभी कुर्बान किया था। ये कमाल की बात है कि कैसे आप कई बार ऐसी चीजें रख सकते हैं जो आपके लिए इतनी ज्यादा खराब हैं, पर एकमात्र वो चीज है जो आपको कभी मिली है, और आप इसके इतने आदी हैं कि हमें इतनी कॉमन सेंस भी नहीं कि हम उसे छोड़ दें। कितने साल मैं कड़वाहट और नफरत से भरी थी, क्योंकि मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे नहीं पता था कि यह संभव है कि मैं पूरी तरह और संपूर्णता से उससे पार पा सकूं, क्योंकि मैं झूठ द्वारा खरीद ली गई थी कि हमेशा मेरा जीवन घटिया ही रहेगा, सेकंड रेट जीवन, और ये कि मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, जबकि ये झूठ था और मैंने विश्वास किया क्योंकि यही था मेरे पास। पर मसीह में मैंने पाया मेरे पास विकल्प थे। और अब सुनिए, परमेश्वर का विकल्प पाने के लिए मुझे वो कड़वाहट त्यागनी पड़ी, वो नाराजगी, वो अक्षमा जो पहले मुश्किल थी। ये करना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं उसकी आदी थी, और ये मेरा तरीका था संसार से बदला लेने के लिए जो उन्होंने मेरे साथ किया था। ये मेरा बदला था। मैं संसार को ठेस नहीं पहुंचा रही थी, खुद को पहुंचा रही थी। तो ईमानदारी से कहूंगी, कई बार हम कुछ चीजें बहुत लंबे अरसे तक करते रहते हैं, जबकि हमें जरूरत होती है स्वयं को खोल देने की परमेश्वर के वचन के सामने, और कहें कि परमेश्वर, मुझे परवाह नहीं कि मैं किसकी आदी हूँ और सामान्यतः मैं किस तरह कार्य करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या करते हैं हर परिस्थिति में, ताकि अनुग्रह आपके पीछे आए, क्योंकि मैं आपका दिया जीवन चाहती हूँ। आमीन। अब 1 कुरिन्थियों 1:19-20 जो हमें बताता है कितनी मूर्खतापूर्ण और बेकार है संसार की युक्तियां। अगर आप पहले से ही ये नहीं जानते तो चलिए नजर डालते हैं, खुद को याद कराएं क्या लिखा है। ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? कहाँ है विद्वान, दार्शनिक? कहाँ है शास्त्री? कहाँ है स्कॉलर, लॉजिशियन, डिबेटर?
इस आधुनिक समय और युग के, क्या परमेश्वर ने बेनकाब नहीं कर दी मूर्खता इस संसार की बुद्धिमता की, इस संसार की बुद्धिमता की? अब मेरे ख्याल से अगर आप आसपास नहीं देख सकते कि मनुष्य के तरीके कारगर नहीं होते, फिर आप देख ही नहीं रहे। कितने ही पूरी तरह और संपूर्णता से अविश्वसनीय मूर्खतापूर्ण चीजें हैं जो हमारे संसार में हो रही हैं और सरकारों में, समाज में और लोगों के जीवनों में, जबकि परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया है कि वो कारगर नहीं होंगी, पर हम इसे शारीरिक रीति से करने की कोशिश करते रहते हैं और ये होता जाता है और भी बदतर बदतर बदतर। ईमानदारी से कहूं, और ये जरूरी नहीं, मैं अभिमान नहीं कर रही, पर मेरे ख्याल से मैं बैठ सकती हूँ उन बहुत सारे लोगों के साथ और दुनिया की बहुत सारी समस्याएं सुलझा सकती हूँ सिर्फ 5 मिनट में। इसमें एक्सपर्ट के पैनल की जरूरत नहीं, आप भी ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की बुद्धिमता है। अब सुनिए, बात यहाँ ये है कि नए सिरे से जन्मे विश्वासी के रूप में आपके पास विकल्प है। अपने दिमाग से जीने की जरूरत नहीं। आप गौर करें, वो सभी शब्द जो उसने वहाँ इस्तेमाल किए, उसने बात की है स्कॉलर्स की, फिलोसोफर्स की और डिबेटर्स की, जो हमेशा दिमाग से चलते हैं। मुझे परवाह नहीं हम किस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर कहते हैं वही मायने रखता है, क्योंकि अंत में परमेश्वर ही जीतेंगे। ये ऐसे है जैसे अज्ञानता आज संसार में उपजने के लिए गई हो। मेरा मतलब ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। चलिए कुछ चीजों के बारे में सोचें। मैंने एक पूरा पन्ना कुछ चीजों के बारे में लिखा है। संसार इन्हें कैसे देखता और सोचता है। संसार कहता है लालची बनो, सब बचाओ जो बचा सकती हो, नंबर 1 की तलाश करो, जो बेशक आप हैं, बेशक, और शायद कभी किसी दिन खुशकिस्मती से आपके पास कुछ होगा। अपना ख्याल रखो, यदि आप नहीं रखते तो कोई और भी नहीं रखेगा। वचन में लिखा है लालची मत बनो, वो सब कुछ जो आप पाते हैं उसका कुछ भागदान दो। आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे और आपको शांति और आनंद प्राप्त होगा। आपके पास विकल्प है, आप किसे चाहते हैं, संसार का तरीका या परमेश्वर का। आमीन। पता है कितना कमाल का है वो सब जानना जो हम जानते हैं। हमें संसार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि बस उसे जानने के लिए जो हम जानते हैं, क्योंकि इसमें अविश्वसनीय आशीषें हैं। बहुत बहुत से लोग अंधकार में जी रहे हैं क्योंकि उन्हें बस इसकी कोई जानकारी नहीं। इसलिए मुझे पसंद है वो सब करना जो मैं कर रही हूँ, और मैं आभारी हूँ कि मैं बहुत से टेलीविजनों पर हूँ संसार भर में, क्योंकि हर कोई गिरजे नहीं जाता, पर हर कोई टीवी देखता है। और इस समय एक पूरा समूह है जो एक्सीडेंटली इस चैनल को देख रहा है, और आप अभी भी वहां बैठे हैं अपना मुंह खुला का खुला रखे, समझने की कोशिश करते हुए कि वो क्या कर रही है। उसकी बड़ी अजीब सी आवाज है, वो तो मुंह पर मुंह फट बोलने वाली औरत है। बस जरा सुनो, बस जरा सुनो। आमीन। आपको पता है मेरे पास वो जीवन है जो आप में से बहुत से चाहते हैं, और मुझे ये संसार के साथ खेल खेलते हुए नहीं मिला। मैंने शुरुआत वैसे ही की थी, पर मैंने पता लगाया कि उनके तरीके मुझसे बेहतर हैं। हमें चुनाव करना होगा। संसार कहता है पहले स्थान पर जाने के लिए खुद को धकेलो, किसी को अपने आगे ना निकलने दो, आगे बढ़ो और थोड़ा बहुत समझौता करो। बाकी सब लोग भी तो यही करते हैं। वचन कहता है पहला अंतिम होगा। अपने को आगे धकेलने की कोशिश मत करो, इंतजार करो। बचो प्रतियोगिता और तुलना से। परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे स्वयं को विनम्र करो, और सही समय पर वो आपको उन्नति देंगे। समझौता ना करो, सच्चे रहो, अंतरात्मा साफ रखो, क्योंकि ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करती हैं। परमेश्वर आपको इसका फल देंगे। तो आप कौन सा विकल्प चाहते हैं? वचन का? संसार कहता है अपनी तुलना दूसरे लोगों के साथ करो, उन जैसा बनो और उस तरह आप स्वीकार किए जाओगे। वचन में लिखा है स्वयं में बने रहो। तुम अनुपम हो, तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसे परमेश्वर ने रचा है। पता लगाओ तुम में विशेष क्या है और उसे करो। यदि लोग तुम्हें नकारते हैं तो चिंता मत करो, उन्होंने यीशु को भी नकारा। एक और, संसार कहता है ईर्ष्या करो, दूसरों के पास जो है उसे पाने के लिए लड़ो। संसार में कोई शांति, कोई आनंद नहीं। ये
झगड़ों से भरा पड़ा है। लोग भरे हैं कड़वाहट, नाराजगी, अक्षमा से। वचन में लिखा है, ईर्ष्या मत करो, परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे। हर तरह से झगड़े से दूर रहो। आप परमेश्वर की आशीषों को सीमित कर देते हैं, शत्रुओं को क्षमा ना करके। उन्हें आशीष दें, उनके लिए प्रार्थना करें, सबसे बढ़कर प्रेम में चलें। अब मैंने दोनों ही तरीके आजमाए हैं और मैं आपको बचा सकती हूँ दुखों और कलेशों से। मैंने ये दोनों ही तरीके आजमाए हैं और बता दूं कि परमेश्वर का तरीका ही सर्वोत्तम है। केवल यही एक चीज है जो आपके लिए वो जीवन लाएगी जो जीवन आप पाना चाहते हैं। अब ये संसार आपका घर नहीं है। आपको अपने दिमाग के बूते पर जीने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आत्मा में जी सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो मैंने सीखा है, मुझे नहीं पता आप में से कितनों के पास अभी भी अपनी संपत्ति है। शायद आपकी ये मदद करे। आप घर जाएं और एक सूची बनाएं उन सब चीजों की जो आपके पास हैं। हर चीज जिस पे परमेश्वर अपनी उंगली रखते हैं और आपसे कहते हैं इसका इस्तेमाल करें किसी और के आनंद के लिए या किसी और की मदद के लिए, चाहे ये कोई चीज हो या आपका कुछ पैसा हो या समय हो या शायद जो कुछ भी हो, जो भी आपका है, ये कुछ भी होगा। एक बार यदि परमेश्वर किसी पर अपनी उंगली रख देते हैं तो ये आपकी नहीं रहती। वैसे भी वो आपकी नहीं थी, पर यदि परमेश्वर हमें कुछ देने को कहते हैं और हम उसे रख लेते हैं तो उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले जब भी आप उसे देखेंगे आप दोषी महसूस करेंगे। मुझे याद है एक राइनस्टोन ब्रेसलेट जो मेरे पास था और उसके ऊपर वाला राइनस्टोन बो में बदल जाता था और ये बहुत क्यूट था। और ये लड़की जो हमारे साथ यात्रा पे थी, उसने हर समय उसकी प्रशंसा की। मैं सोच रही थी कि काश तुम इसे पसंद करना बंद कर दो, क्योंकि सचमुच मैं इसे रखना चाहती हूँ। तो ये मूर्खता थी, धन्यवाद प्रभु का कि ये बहुत साल पहले हुआ, पर ये मूर्खता थी जो मुझ पर बीती। मैं कह रही थी, प्रभु ये मेरे से कहीं ज्यादा छोटी है। तो मैंने पता है वो कॉन्फ्रेंस की और फिर घर गई और मैंने जब वो पहना और उसने कहा वाओ ये बहुत बढ़िया है, और मुझे फिर महसूस हुआ कि उसे दे दूं। और वो ब्रेसलेट मेरे पास ऐसे दो नहीं थे, मैं उसे रखना चाहती थी। ये चांदी का था और मैंने कहा पता है क्या, मेरे ख्याल से वो सोना पहनती है, उस पर चांदी अच्छी नहीं लगती। तो मैं वो चीज घर ले गई और अंत में परमेश्वर ने मुझे उसका इतना उल्हाना दिया कि मैंने उसे वो दे दिया। और फिर मैं उस स्थिति में आ गई जो हम सब करते हैं। मैंने उसे बताया ये कितनी बड़ी कुर्बानी थी। अब मुझे उम्मीद है आप सचमुच आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट ब्रेसलेट है। मैं सचमुच इसे मिस करूंगी। तो जब भी मैं उसे पहने देखती, मैं कुछ ना कुछ इसके बारे में कहती, ओह तुम्हारे ऊपर ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। और एक दिन आकर वो मुझे वापस दे देती है ये। जानते हैं क्या कहा उसने? कि मुझे ऐसा महसूस होता है परमेश्वर चाहते हैं मैं तुम्हें ये वापस कर दूं। मैंने सोचा ओ जॉयस, तुमने अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखा? उसने तुम्हें ये वापस दे दिया क्योंकि तुमने बड़बड़ाना बंद नहीं किया। तो वो ब्रेसलेट आज भी मेरे घर के ड्रॉर में पड़ा है। मैंने उसे रखा है इसलिए नहीं कि मैं उसे पहनती हूँ, बल्कि ये याद रखने के लिए कि वो बात कितनी मूर्खतापूर्ण थी। ये हम सब के साथ होता है। मैं इसे आपको कैसे समझाऊं सिवाय इसके कि मैं आपको ये बताऊं। इसके बाद हर बार जब मैं वो ब्रेसलेट पहनने लगती तो सोचती मुझे सचमुच ये पसंद नहीं। परमेश्वर सचमुच हमारे अंदर से वो आनंद निकाल देते हैं और वो इच्छा भी कि हम इसका कभी इस्तेमाल भी ना कर पाएं। यदि हम इसके साथ वो ना करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके विषय में करें, और यदि मैंने वो चीज उसे खुशी से दी होती, लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया होता। आप कभी भी कभी भी कभी भी परमेश्वर से ज्यादा नहीं दे सकते। चलिए उनकी स्तुति करें। कहीं मत जाइए, जॉयस अभी वापस आएंगी क्लोजिंग कमेंट्स के साथ। मुझे सचमुच पसंद नहीं वो जिंदगी जो अफसोस से भरी हो, और केवल एक ही तरीका है जिससे मैं जीवन जी सकती हूँ बिना अफसोसों के, कि सचमुच सही समय पर सही काम करूं। पता है हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के राज्य की ओर फोकस्ड जीवन जिएं और उस परीक्षा के खिलाफ उठ खड़े हों कि हमें ये करना है अपने तरीके से या संसार के तरीके से। हमें चीजें करनी है परमेश्वर के तरीके से। हम आपको सिखाना चाहते हैं कि जीवन में विभिन्न परीक्षाओं से कैसे निपटना है।
इसी समय सोचें वो क्या है जो आपको सबसे ज्यादा परीक्षा में लाता है और जिसमें वो झुकाव है कि वो हर बार आपको मुसीबत में डालता है। आज की शिक्षा मदद करेगी मुसीबत से बाहर रहने में और अफसोस रहित जीवन जीने में। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।